बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको घर पर सस्ता तरीन पावर बैंक प्लस टार्च बनाकर दिखाऊंगा। रीयूजेबल है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। लैपटॉप की पुरानी बैटरी लें। ये मैंने बैटरी खोल ली है, इसमें से सेल निकाल रहा हूँ। सेल बड़े एहतियात से निकालने हैं, टर्मिनल आपस में शॉर्ट ना हो जाएं। बड़े डेंजरस होता है। ये 6 सेल थे इसके अंदर। इस सेल का नंबर जो है वो 18650। ये मेरे पास एक बॉक्स है, जिस तरह लंच बॉक्स या ज्योमेट्री बॉक्स होता है उस टाइप का है। ये मैंने एक सेकंड हैंड शॉप से लिया था 50 रुपीज़ का। तो ये लैपटॉप की बैटरी भी मुझे कहीं से मिल गई है। तो अब इसमें हमने ये 6 सेल पैरेलल में इनके कनेक्शन करके तो इस बॉक्स के अंदर लगाएंगे। जिससे ये हमारा पावर बैंक तैयार हो जाएगा। ये एक सेल 3.7 वोल्ट 2000 मिली एम्पेयर का है। कैलकुलेशन करें तो 12000 मिली एम्पेयर का ये पावर बैंक तैयार होगा। अब हम इसके कनेक्शन कर रहे हैं पैरेलल में। सिंपल सी बात है कि पॉजिटिव टर्मिनल तमाम एक साइड पे रख के उनको कनेक्शन कर दें और नेगेटिव साइड के सारे साइडों पे काविये के साथ कनेक्शन कर दें, तो आपके पास 2 तारें बचेंगी। ये मैं अभी कर रहा हूँ, ये देखें। ये रीयूजेबल है ज्योमेट्री बॉक्स होने की वजह से, क्योंकि सेल अगर ख़राब हो जाते हैं या कोई कंपोनेंट इसका ख़राब हो जाता है तो इसको बॉक्स की तरह खोलें, खोल के अपना कंपोनेंट चेंज करें और दोबारा इसको काबिल इस्तेमाल बनाएं। रिपेयरेबल है। ये काविये की बिट ज़रा थोड़ी सी ख़राब है, जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। ये सोल्डर को पकड़ती नहीं है। ये इस तरह करके पैरेलल में इनको जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद इनको डबल एडहेसिव टेप उसके साथ इसको इस बॉक्स के अंदर फिक्स कर लेंगे।
ये बड़े एहतियात के साथ इनको सोल्डर करना है, ये आपस में टर्मिनल शॉर्ट ना हो जाएं। ये सेल बड़े पावरफुल होते हैं और उसकी वजह से कोई शॉर्ट सर्किट होने का भी अंदेशा होता है। और खुशकिस्मती की बात यह है कि लैपटॉप की बैटरी के अंदर 6 सेल बिल्कुल ठीक थे। पुराने होने की वजह से थोड़ा बहुत पावर में फ़र्क आ गया होगा, लेकिन वोल्टेज पूरे हैं। दैट्स मीन के काम करेंगे। मैंने पहले एक्सपेरिमेंट करके देखा है कि 2 सेल को मैंने पावर बैंक मॉड्यूल के साथ कनेक्ट करके उसको पहले फुल चार्ज किया है। उसके बाद सैमसंग का एक एंड्रॉयड फ़ोन 2 दफ़ा चार्ज किया है और साथ में नोकिया 150 1 दफ़ा चार्ज किया है। इट्स मीन कि ये 6 सेल हमें 6 दफ़ा एंड्रॉयड फ़ोन को चार्ज करके देगा और 3 दफ़ा बटनों वाले मोबाइल को, यानी 150 को। तो ये बहुत बड़ी कैपेसिटी है, बहुत ही चीप, बहुत ही सस्ता। ये गौर से देख लें कि पैरेलल में सेल बैटरीज़, उसके पॉजिटिव टर्मिनल एक साइड पे होते हैं, एक साथ जुड़े होते हैं, और दूसरी तरफ नेगेटिव सारे एक साथ जुड़े होते हैं। चार्जिंग के अलावा इसकी टॉर्च वो लाइफ टाइम है, जिस वक्त मर्ज़ी उसकी टॉर्च ऑन कर लें। ये इजाफी खूबी है इसके अंदर। लें जी, टेप लगा के हमने डबल टेप लगा के उसको सेल जो हैं उनको जोड़ लिया है। अब ये इसका पावर बैंक मॉड्यूल जो है उसको
स्क्रू लगा के फिट कर देना है और उसके कनेक्शन कर देने हैं। ब्लू तार जो है वो इसकी पॉजिटिव में और वाइट तार जो है वो नेगेटिव के साथ सोल्डर कर देनी है। पावर बैंक मॉड्यूल की सेटिंग मैंने पहले कर ली थी, तो अब मैं जस्ट इसके स्क्रू फिट करके सोल्डर कर लेंगे कनेक्शन और आपको ये चार्जिंग करके दिखा दूँगा। कम खर्च बाला नशीन, बहुत ही आला, बहुत ही सस्ता। आप भी इसी तरह घर पर पावर बैंक तैयार कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि इस तरह का बॉक्स हो, कोई भी बॉक्स किसी तरह की फिटिंग में भी बना के लगाया जा सकता है। मैंने पहले इन 2 सेलों पे पहले ट्रायल किया है, ट्रायल के बाद अभी फाइनल वीडियो बना रहा हूँ। ले जी, ये अभी इसकी टॉर्च की वायरिंग है। जो टॉर्च की एक एलईडी है, ब्राइट एलईडी, वो मैंने इसको पहले से तैयार कर ली थी, अब जस्ट इसकी फ़िटिंग करनी है। तो ये स्क्रू खोल के इसके अंदर मैंने इसके क्लैंप बना हुआ है, तो मैंने कहा क्यों ना इस क्लैंप के अंदर एक लाइट लगा दी जाए और इससे इजाफी फ़ायदा लिया जाए। और इसके साथ एक प्रेस ऑन ऑफ बटन लगाया है। एलईडी बल्ब की पावर 0.0 समथिंग होती है, ना होने के बराबर होती है। अगर इस पावर बैंक की चार्जिंग बिल्कुल ख़त्म हो जाए, उसके बावजूद भी इसकी एलईडी ग्लो करती है। क्योंकि आजकल लोड शेडिंग ज़्यादा है, तो लाइट की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए दोनों ज़रूरतों को एक ही पैकिंग में बनाया गया है। मैंने कोशिश की है कि इस बॉक्स के डिज़ाइन को मैक्सिमम यूज़ करने की। कहने का मतलब ये है कि उसमें मुझे कोई अल्ट्रेशन या तब्दीली ना करनी पड़े, कम से कम करनी पड़े। ये चीज़ ले जी, ये तैयार हो गया जी हमारा। अब इसका ऊपर वाला जो है वो बॉक्स लगाएंगे। उससे पहले आपको मैं चार्जिंग करके दिखा दूं।
तो देखें जी उसकी वो लाइट्स इंडिकेटर ऑन हो गए हैं कि ये पावर बैंक काम कर रहा है, रेडी है। ये टॉर्च का बटन है जी, इसको दबाएंगे तो टॉर्च ऑन हो गई है जी। ये आपका पावर बैंक कंट्रोलर भी मॉड्यूल जो है ये भी रेडी है। इस पे 2 पोर्ट लगी हुई हैं USB, और एक पोर्ट चार्जिंग की है, मिनी पोर्ट। ये जी USB लगा रहे हैं। ले USB लग गई। और देख लें जी ये मोबाइल चार्ज हो रहा है, इसने शो किया है। देखें जी मोबाइल चार्ज है, ये देखें जी चार्जिंग हो रही है। तो वो बैटरी परसेंटेज भी बता रहा है कि ये कितनी अब इसमें स्टोरेज है। तो अब हम इसका बॉक्स लगाते हैं ऊपर वाला। ये इसके कुंडे बने हुए हैं तो वो इसके अंदर फिक्स हो जाते हैं और ये बॉक्स की तरह मूव करता है। और इसके लॉक भी बने हुए हैं, ऊपर से स्क्रू लगा हुआ है, तो इस तरह करके ये ऐसे बंद हो जाएगा। ये ऊपर से इसको स्क्रू उसको बंद कर दें तो ये बिल्कुल एयर टाइट हो गया है। इसके अंदर पानी वगैरह, नमी, डस्ट वगैरह नहीं जाएगी। ये लाइट है जी, टॉर्च देखें जी। ये हालांकि मेरे पास बड़ा बल्ब जल रहा है, उसके दौरान भी ये आपको देखें कितनी अच्छी रोशनी दे रही है। ये कि साइज़ में कोई थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन ये मज़बूत है। बॉक्स मज़बूत भी है। मैं बार बार फिर ये कह रहा हूँ कि ये रीयूजेबल है। इसको खोलें, खोल के सेल निकालें, दूसरे डाल लें, या कोई भी कंपोनेंट जो ख़राब होता है वो डालें और इसको दोबारा इस्तेमाल में ले आएँ। ये देखें जी लाइट है, टॉर्च। काइंडली वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो के बारे में कोई अगर सवाल हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।